यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बांटने और काटने का काम हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी ही करती है। बीजेपी देश में नफरत फैलाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे कतई यकीन नहीं है। वो मनुस्मृति के जरिए देश को और व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। इसलिए अगर एकजुट होना है तो एकजुट होकर मनुस्मृति को जलाना होगा। बहरहाल इस पर संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ के लिए आ रहे संत महात्माओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां हैं। गुरुजी, ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही है, क्या कहना है इस पर? जी जो खड़के जी ने जो बयान दिया है, हमको तो इस बयान से यही लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और इनके पास अब कोई मुद्दा ना रह गया और एकदम से ये लोग मुद्दा विहीन हैं। तो इन लोग पब्लिक को भड़काने के लिए और पब्लिक को दिशा विहीन करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही संविधान को लेके आगे बढ़ा है और संविधान को ही महत्व देती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए इन लोग का पूरा एक प्रोपेगेंडा है, पूरा इन लोग एक षड्यंत्र रचा है। इसमें ये है तो इसी में से निकल के ये ये खड़के जी ने जो मल्लिकार्जुन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस का, तो इन्होंने ये बयान दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये दूसरे को कहने से पहले क्यों अपने गिरवान में झांक के नहीं देखते हैं। इन लोग ने क्या किया, जैसे अभी जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने नसबंदी लगाया, कर्फ्यू का जो उन्होंने जो लगाया था कर्फ्यू देश में, तो इमरजेंसी, तो उसको भी तो देखना चाहिए। ये लोग उसमें नहीं देखते। उसमें क्या संविधान खत्म नहीं हुआ था, संविधान को कुचला नहीं गया, वो तो देखते नहीं है। तो वो बहुत बड़ा संविधान को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा एक काला दिन था। उस दिन को इन लोग भुला देते हैं। मगर आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, तो इन लोग भारतीय जनता पार्टी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया था, जिस जातीय उसकी बात की थी, जातीय आधार पर संविधान खत्म करने की बात कही थी, वो उनका तो लोकसभा चुनाव में बहुत कारगर साबित हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा ही यही करते हैं। मेन इनका काम ही यही है। ये हमेशा ही जातीय में विभाजित करके इन वोट बैंक के, ये राजनीतिक तौर पे वोट बैंक के काम करते हैं कि तुम हमेशा ही समाज को तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप इतिहास देखिए, हमेशा ही समाज को जोड़ने का काम किया है। तो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है वो हकीकत में सही बयान दिया है। इसमें कोई आपत्ति तो है नहीं और इनको जो तोड़ने का काम करता है इनको आपत्ति है। तो इसीलिए इन लोग ऐसे ऐसे बयान, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। तो हम यही कहती हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इन लोग खिसियानी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं अभी बहुत सारे ऐसे बातें हुआ कि खटाखट, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वर्ग विशेष की पार्टी है, सिर्फ सवर्णों की पार्टी है, और जबकि कांग्रेस पार्टी वो सभी जातियों को साथ लेकर चलना चाहती है जो है वो। और वो भारतीय जनता पार्टी जो मनु का सिद्धांत है, जो मनुस्मृति है, सिर्फ उस पर काम करना चाहती है। वो पिछड़ों, दलितों को नीचा दिखाना चाहती है, उनको अपने साथ नहीं रखना चाहती है। बिल्कुल गलत है ये उनका कहना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही सबका साथ, सबका विकास इस भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी यही भाव के साथ, यही एजेंडा के साथ काम किया है। और आप देख सकते हो जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, हम किन्नर समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ था। जब 2014 में हम लोग का एक
एक हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट पारित हुआ था, नालसा जजमेंट, तभी जाके हम लोग का एक मनुष्य होने का हम लोग का पहचान मिला। तो 2014 में जब कांग्रेस का सरकार था, सपा के सरकार था, कभी भी इन लोग ने पिछड़ा हुआ सबसे एकदम आखिरी पायदान के व्यक्ति के लिए नहीं सोचा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए सोचा। अभी उन्होंने हमारे जैसे किन्नर समाज के जैसे जो अति पिछड़ा है उनको भी उन लोग समावेशी करके ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया। तो ये कहीं ना कहीं एक मैं छोटा सा ये उदाहरण दी हूँ। तो ऐसे ही समाज को हमेशा ही जोड़ने का काम किया है, कहाँ तोड़ने का काम किया है। ये मल्लिकार्जुन जो खड़गे जी का जो बयान है सरासर गलत है, मैं इसको खंडन करती हूँ, निंदा करती हूँ। ये बौखला गए हैं, इनको एकदम दिन में भी सपना देखने लगे उल्टा सीधा, इसी का ये देन है जी। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये जैसे मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ है जो है वो, तो इनका ये कहना है कि वो मनुस्मृति जो है, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो सिर्फ सवर्णों के लिए है। तो क्या इस तरीके की बात कह के जातियों में बांटना चाहते हैं ये लोग हिंदू समाज को, और ये कहना कि मनुस्मृति को जहां मौका मिले जला देना चाहिए, तो ये क्या अपमान करने वाली बात है? तो इनका ये सोच आप दर्शाता है, आप सभी आजकल सबको ही जानते हैं। इन लोग जो एक इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो ये सारे मुद्दे को इन लोग ये जो दबे हुए चीज़ को इन लोग उखाड़ते हैं। और ऐसे मनुस्मृति ये तो हमारे धर्म ग्रंथ में एक इस चीज़ को लेके गया है, मगर हमारे समाज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है हमेशा ही संविधान को ही सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ा है, हमेशा ही संविधान को संविधान के रास्तों में ही चला है। तो फिर ऐसे बात करना, ऐसे बयान देना हम सोचती हूँ कि ये पागल हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो ऐसे बयान वही लोग दे सकते हैं जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, वही बयान दे सकते हैं। मतलब ये हिंदू समाज को जाति के आधार पर, जातियों के आधार पर आपस में बांटने की कोशिश है। बिल्कुल 100%। अब इन लोग हमेशा, अभी देखिए आप लोग जो लोकसभा के चुनाव आया तभी भी इन लोग का मेन एजेंडा यही था कि सबको बांट के और हम राज करें। तो इनको कहीं ना कहीं उस हद तक सफलता भी मिला है। तो अब जाके जनता जागरूक हो गए हैं, जनता जान चुका है हमारे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है और कांग्रेस क्या कर रहा है, समाजवादी पार्टी क्या कर रहा है। इसमें जनता को गंभीरता से विचार कर चुका है। तो अब इनके पास फिर से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी मुद्दा को आगे बढ़ाते हुए इन लोग फिर से जनता को बांटने का काम, हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो संत महात्मा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को आपस में बांटने की कोशिश नहीं बल्कि एक साजिश है। इस पर अंकुश लगना चाहिए और मनुस्मृति को जलाने की बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.